नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट बबलू अनुज के साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उम्मीदवारों का चयन कर रही हैं। कांग्रेस ने 3 लिस्ट निकाल दी हैं, बीजेपी की भी तीसरी लिस्ट का इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस समय हम मौजूद हैं राजस्थान के भरतपुर में। भरतपुर की जो स्थिति है, अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में भरतपुर के लिए कोई कैंडिडेट तय नहीं किया है। निश्चित रूप से आज या कल में ये जो लिस्ट निकलेंगी उनमें भरतपुर का कैंडिडेट तय हो जाएगा। 5 साल कांग्रेस के सरकार के 5 साल 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी राजस्थान में। 5 साल बेमिसाल रहे। तमाम जो सौगातें थी, हर वर्ग को सौगातें दी गई थी। भरतपुर की अगर हम बात करें, राजस्थान के भरतपुर की अगर बात करें, तो यहाँ रालोद के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। यहाँ डॉक्टर सुभाष गर्ग विधायक चुने गए थे और उसके अलावा उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी राजस्थान सरकार में दिया गया था। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ने बहुत फ्लैगशिप योजनाएं, काफ़ी फ्लैगशिप योजनाएं दी हैं जो जनता के हितार्थ थी। और इस दौरान चूँकि जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस का था, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ साथ डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी एक यहाँ के भरतपुर के लोगों के लिए रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से एक संकल्प पत्र जारी किया था। उस संकल्प पत्र में तमाम वादे यहाँ की भरतपुर की जनता से किए गए थे और जनता ने विश्वास करते हुए 3 बार के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे विजय बंसल, उनको जनादेश न देते हुए डॉक्टर सुभाष गर्ग को जनादेश दिया था। भरतपुर में विकास कार्य सुभाष गर्ग ने बहुत कराए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आज कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा ज़रा यहाँ भरतपुर की सुजान गंगा को दिखाएं। ये भी एक संकल्प पत्र में शामिल था। संकल्प पत्र में ये शामिल किया गया था कि सुजान गंगा नहर जो है उसका विकास किया जाएगा जयपुर की द्रव्यवती की तर्ज पर। तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ कार्य हुआ है। यहाँ जगह जगह इसको पर्यटन स्थल के रूप में बनाने के लिए जगह जगह फव्वारे लगाए गए हैं। आपको देख रहे होंगे बीच बीच में ये फव्वारे हैं, चलते हैं या नहीं चलते हैं ये एक अलग अलग बात है। अभी जनता से बाहर बात करेंगे, काफ़ी लोग यहाँ पास में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कब कब चलते हैं। यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी और उसके अलावा यहाँ पर बोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनता से वादे किए गए थे, लेकिन वो अभी शायद बोटिंग यहाँ नहीं है। शुरू में कुछ दिन के लिए स्टार्ट हुई थी, अभी नहीं है। अब हम चलते हैं, अब आपको पूरी स्थिति से अवगत कराते हैं। ये सुजान गंगा नहर के किनारे पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए जो स्थिति है आप देख सकते हैं। इस समय क्या स्थिति है, यहाँ कितनी सफाई है, पर्यटक स्थल में जो सफाई होनी चाहिए वो कितनी सफाई है उसका आप नज़ारा यहाँ देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ जो सफाई के जो साधन उपलब्ध होने चाहिए, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो नहीं है। यहाँ बच्चों के लिए झूले वगैरह लगाए गए हैं। काफ़ी कुछ रिलीफ बच्चों के लिए यहाँ आएँ, शाम को पर्यटक आएँ, बैठें, जो अपने भरतपुर के जो लोग हैं वो यहाँ आएँ, अपना टाइम पास करें, घूमें, शाम को यहाँ का नज़ारा लें। तो उसके लिए यहाँ तमाम यहाँ लोग बैठे हुए थे। यहाँ जो लोगों को बैठने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, बच्चों को खेलने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। तो अब यहाँ से अब हम बाहर निकलेंगे कि इस पूरे इलाके को, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये पूरा जो इलाका है, ये जो चौपाटी का जो स्थान बताया गया है, यहाँ जो पर्यटक स्थल का स्थान बताया गया है, स्थिति आप देख सकते हैं। सुजान गंगा नहर की स्थिति इस समय क्या दिख रही है आपको। सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए थी, यहाँ गंदगी तमाम पड़ी हुई है। उसके अलावा अब हम आएंगे, ज़रा बाहर देखते हैं पूरी स्थिति क्या है भरतपुर की। यहाँ जो सुजान गंगा नहर के चारों ओर जो पर्यटकों के घूमने के लिए, जो भरतपुर के लोग थे उनको घूमने के लिए एक व्यवस्था विशेष लगाई गई थी। यहाँ काफ़ी रंगाई पुताई की गई है। आप देखिए सुजान गंगा में नौका विहार, ये बोर्ड भी यहाँ दिख रहा है आपको साफ, सुजान गंगा में नौका विहार सौजन्य से नगर निगम भरतपुर। तो नगर निगम भरतपुर का यह नौका विहार का कार्यक्रम था। आपको नौका तो शायद नज़र नहीं आई होगी एक भी, लेकिन गंदगी जरूर नज़र आई है और ये जिम्मेदारी नगर निगम की होती है गंदगी को साफ करने की। अब आप देख सकते हैं यहाँ इसको दीवालों को सजाया गया है। ये गांधी पार्क की दीवार है, इसको सजाया गया है। जगह जगह चित्र बनाए गए हैं भरतपुर के तरफ से, भरतपुर बीट्स की तरफ से इसमें वो बनाए गए हैं। काफ़ी इसको सजाने की कोशिश की गई है, काफ़ी हरियाली भी की गई है। यहाँ जगह जगह आप देख सकते हैं
तमाम जो है वो बैठने के लिए ये स्थान बनाए गए हैं। देखो यहाँ ये टेबल हैं, यहाँ स्थान बनाए गए हैं। तो ये भरतपुर बीट्स की तरफ से हैं, भरतपुर बीट्स की तरफ से ये स्थान बनाए गए हैं। नगर निगम का काम होना चाहिए था यहाँ सारा सौंदर्यीकरण करने का। नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई ये तो जनता ही बताएगी। लेकिन यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ ये जो बैठने के लिए स्थान बनाए गए हैं, ये टेबल लगाई गई हैं, ये टेबल भी भरतपुर बीट्स की तरफ से हैं। अब आप देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया है, जो कि भरतपुर वासियों से एक संकल्प पत्र के थ्रू वादा किया गया था, उस संकल्प पत्र के थ्रू जो वादे किए गए थे उसमें से जो इसका सौंदर्यीकरण सुजानगंगा नहर का था, वो आप देख सकते हैं सौंदर्यीकरण की स्थिति क्या है। अब आप चलेंगे, ये भरतपुर के लोगों के लिए शाम को यहाँ आएँ, चौपाटी का आनंद लें, इसलिए काफ़ी पैसे लगाकर नगर निगम की तरफ से एक चौपाटी यहाँ बनाई गई, चौपाटी बनाई गई। और इस चौपाटी का जो वो है शिलान्यास जो कराया गया, वो माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से ये इसका शिलान्यास, वर्चुअल शिलान्यास हुआ था। जो लोकार्पण किया गया था वो वर्चुअल हुआ था। तो अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री कमलों द्वारा, रमेश मीणा जो माननीय प्रभारी भरतपुर थे, शांति धारीवाल स्वास्थ्य शासन मंत्री, डॉक्टर सुभाष गर्ग राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा आयुर्वेद, राजस्थान सरकार, नगर निगम भरतपुर के गांधी पार्क में चौपाटी निर्माण, राशि जो बताई गई वो 44.86 लाख रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट था। आप इस पूरे प्रोजेक्ट को देख लीजिए, आप पूरे प्रोजेक्ट को देख लीजिए। ये थी यहाँ व्यवस्था, ये की गई थी कि यहाँ लोग आए शाम को, जो सुजानगंगा नहर है उस सुजानगंगा नहर को अपन यहाँ घूमें फिरें। यहाँ बच्चों के लिए, यहाँ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए यहाँ कुछ खाने पीने का इंतजाम हो, इसलिए चौपाटी बनाई गई है। तमाम ये स्टॉल बनाई गई हैं, इन पे शाम को खाना पीना भी मिलता है। लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं। और यहाँ पास में मंदिर है मनसा देवी का, और उसके अलावा एक मंदिर और है। ये दो मंदिरों में काफ़ी भीड़ यहाँ रहती है। श्याम बाबा का मंदिर है, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ। बगल में पार्क है, गांधी पार्क है, उसमें भी लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है। अब आप देखिए पूरे यहाँ बैठने के लिए इंतजाम किया गया था, चौपाटी पे लोग आएँ और बैठें, इसके लिए पूरा इंतजाम यहाँ किया गया है। नगर निगम भरतपुर की तरफ से किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो लिखा हुआ है उस बोर्ड पर कि इसका शिलान्यास कराया गया था, मतलब शिलान्यास लोकार्पण कराया गया था, और वो भी वर्चुअली कराया गया था। अब यहाँ देखिए, अब इस चौपाटी के जस्ट बगल में एक ओवरहेड टैंक बना हुआ है, जलदाय विभाग का ओवरहेड टैंक है। जलदाय विभाग के ओवरहेड टैंक के नीचे ये चौपाटी है, जस्ट नीचे चौपाटी है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये यहाँ जलदाय विभाग के बगल में जो ये बनाया गया था, ये पूरा जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसको कुछ लोगों द्वारा इस पर आपत्ति उठाई गई थी। आपत्ति क्यों उठाई गई थी, इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। उन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर आप लोगों को ऑब्जेक्शन क्या था, आप लोगों को आखिर ऐसा ऑब्जेक्शन क्या था कि आपने इस जो ओवरहेड टैंक है उसके नीचे जो चौपाटी बनाई गई है उसका आप विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों? आखिर एक सौंदर्यीकरण का काम अगर भरतपुर में होता है राजस्थान सरकार की तरफ से और डॉक्टर सुभाष गर्ग के निजी प्रयासों से अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो निश्चित रूप से उसको एप्रिशिएट किया जाना चाहिए था। उसका विरोध क्यों? उसका विरोध नहीं होना चाहिए था। अब आप ये देखिए कि ये जो ओवरहेड टैंक है, इस ओवरहेड टैंक का विरोध ये लोग यहाँ जो आए हैं हमारे साथ, ये लोग विरोध कर रहे थे। हमने जानना चाहा इनसे कि आखिर विरोध करने की वजह क्या है। विरोध करने की वजह पूछने के लिए मैं पूछूंगा इनसे, आखिर सर ये ओवरहेड टैंक बना हुआ है, ओवरहेड टैंक का विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्यों विरोध हो रहा है इसका? आप ओवरहेड टैंक पर देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, जरा दिखाएं जरा। क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा हुआ है, यह पानी की टंकी क्षतिग्रस्त है, कृपया इससे दूर रहें। आज्ञा से सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात है कि अगर ये ओवरहेड टैंक क्षतिग्रस्त है और इसके नीचे अगर चौपाटी बनाई गई है तो इससे बड़ी लापरवाही शायद नहीं हो सकती नगर निगम प्रशासन की। इससे बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती क्योंकि चौपाटी बनाई गई है, बहुत अच्छा कार्य किया गया है। जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे उन वादों के हिसाब से डॉक्टर सुभाष गर्ग ने यहाँ बहुत कार्य किए, लेकिन
ये जो कार्य हुआ है ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी होने का हो सकता है, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त है मतलब कभी भी गिर सकती है, और गिर सकती है तो निश्चित रूप से इस पर यह भी है कि इसके आसपास ना रहें, इससे दूर रहें और चौपाटी यहाँ बना दी जाती है। सर ये और भी कोई प्रॉब्लम है इसमें कि केवल यही आप लोगों को बस प्रॉब्लम थी? तो सर मैं एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये चौपाटी है अवैध। लॉ के अनुसार देखें चौपाटी अवैध, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का ये सुजान गंगा 78 की एक संरक्षित स्मारक है, और इस सुजान गंगा से मात्र 10 या 20 मीटर की दूरी पर इसको बनाया गया है। जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ये कहता है कि 100 मीटर क्षेत्र के अंदर कोई भी 16 जून 1992 के बाद कोई भी निर्माण नहीं हो सकता। सवाल इस बात का खड़ा होता है कि यही चौपाटी किले के अंदर बन रही थी। भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज की गई, वहां से हटा के यहाँ लाए गए। तो यहाँ पे भी इन्होंने इस पुरातत्व स्मारक की जो सीमा है, संरक्षित सीमा है, प्रतिष्ठित क्षेत्र है, उसके अंदर 50 लाख की चौपाटी का निर्माण अवैध रूप से इसका कराया गया है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ नगर निगम के प्रशासन से, माननीय मंत्री महोदय से, कि तुम शहर के अंदर पुरातत्व स्मारक के 100 मीटर क्षेत्र में जो 16 जून 1992 से पहले जो लोग रहते हैं उनको तो आप पट्टे नहीं दे सकते, जबकि उस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने स्वीकृति दे दी। लेकिन जो प्रतिष्ठित क्षेत्र है उसमें निर्माण नहीं हो सकता 16 जून 1992 के बाद। आपने 50 लाख की चौपाटी का निर्माण भी करा दिया, उसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आंखों में धूल झोंक के आपने उद्घाटन भी करा दिया। निश्चित रूप से उद्घाटन करा दिया। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन वर्चुअल शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया था, वर्चुअल उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री ने। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ अगर चौपाटी का निर्माण हुआ है और बिल्कुल टंकी के नीचे हुआ है, जो क्षतिग्रस्त टंकी है, तो आप लोगों ने उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, अखबारों में निरंतर छपा है। यहाँ का जो हमारा विधायक है माननीय मंत्री महोदय, वो तानाशाह प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने सोच लिया कि सीएम हाउस मेरा क्या करेगा, कलेक्टर क्या करेगा, एसपी क्या करेगा, भारतीय पुरातत्व। लेकिन इस चौपाटी को बनाने से पहले जो हमारी सुजान गंगा सड़ रही है, इस पर तो ध्यान देते। इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? सुजान गंगा की स्थिति तो हम दर्शकों को दिखा चुके हैं कि सुजान गंगा की जो यहाँ चौपाटी है, जो पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की जो योजना थी, उसके तहत कितनी सफाई की व्यवस्था है आप सब लोग देख चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ और जनता जानना चाहती है कि इस चौपाटी का निर्माण जब हुआ था, आपने कहा कि ये ASI के अंडर में आती है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। अगर सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है चौपाटी, तो निश्चित रूप से सर्वे ऑफ इंडिया को, ASI को भी यहाँ ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। तीन तीन नोटिस दिए हुए। अच्छा, ASI द्वारा नोटिस दिए हुए हैं? 3 नोटिस। मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार के नगर निगम प्रशासन के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से स्वीकृति क्यों नहीं ली गई? जब परकोटे के पट्टे देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से स्वीकृति ले सकते हो, तो इस अवैध निर्माण के लिए स्वीकृति क्यों नहीं ली गई? किस आधार पर ये कह सकते हैं कि उन्होंने 3 लेटर लिखे थे? आप मतलब ये बात जो है कुछ हजम नहीं हो रही है, जनता को भी हजम नहीं हो रही है। अगर सरकारी अधिकारी कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे कि कोई जनहानि होने की पूरी संभावना रहे, तो निश्चित रूप से ये तो बहुत बड़ा एक वो हो जाएगा, स्कैंडल हो जाएगा। तो आप इस विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास जब परकोटे, दिल्ली दरवाजा, नागेट फतेहपुर, सूरजपोल के क्षेत्र की जब पट्टे देने की परमिशन लेने गया था, तो मैंने इशू रखा कि भाई ये चौपाटी का निर्माण कैसे हो गया, पट्टे देने से कैसे मना कर सकते हैं? उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 16 जून 1992 से पहले अगर मकान बना हुआ है उस पर पट्टे देने पर रोक नहीं है। लेकिन 16 जून 1992 के बाद ये अगर ये चौपाटी का निर्माण किया गया है, ये अवैध किया गया है, हमने 3 नोटिस दे दिए गए हैं, हम FIR दर्ज कराने का काम कर भी रहे हैं, हमारा प्रोसीडिंग चल रहा है। उनके कहने के आधार पर मैं कह रहा हूँ उनको 3 नोटिस दिए हैं। तो नगर निगम के अधिकारियों को ये बता रहे हैं कि नगर निगम के अधिकारियों को 3 नोटिस दिए गए थे। अब एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, इस चौपाटी के लिए यहाँ ये स्थान है, बच्चे यहाँ निश्चित है कि जब वहाँ खाना पीना खा रहे होंगे उस घर वाले, तो बच्चे यहाँ भी कूद के आएंगे। एक बड़े बड़े ये टैंक बने हुए हैं, टैंक जो बिल्कुल ओपन है। आप स्थिति देख सकते हैं, इस टैंकों की स्थिति दिखाएं जरा, क्या स्थिति है। ये ओपन टैंक है, अगर कोई बच्चा यहाँ गिर जाता है तो निश्चित रूप से चोटिल होगा, और चोटिल होगा नहीं, उसको कोई भी हादसा हो सकता है। तो निश्चित रूप से इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों द्वारा इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। नगर निगम के अधिकारी जो कि इस नगर के जो
मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनके लिए नगर निगम के अधिकारियों का दायित्व होता है। उन दायित्वों का निर्वहन शायद पूरी तरह से नहीं किया गया, क्योंकि ये भी पीछे जो गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी कोई बच्चा जा सकता है, उधर भी जा सकता है। पूरी तरह से ये खुला हुआ, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ नाली बनी हुई है, यहाँ ये देखिए आप, क्षतिग्रस्त टंकी है, क्या स्थिति है इस टंकी की। अब सबसे बड़ी बात ये है कि एएसआई द्वारा इसकी परमिशन नहीं दी जाती, परमिशन नहीं मिलती। जैसा कि ये आपका शुभ नाम क्या है सर? इंद्रजीत भारद्वाज। ये इंद्रजीत भारद्वाज जी बता रहे हैं कि यहाँ की परमिशन नहीं दी जा सकती। तो निश्चित रूप से अगर परमिशन नहीं दी गई है और उसके बाद ये निर्माण हुआ है, तो ये तो बहुत जनता के लिए बहुत ही घातक परिणाम दे सकता है। और यहाँ 44.86 लाख रुपए, लगभग 50 लाख रुपए का जो यहाँ जो निर्माण कराई गई है चौपाटी, वो निश्चित रूप से सरकारी धन की बर्बादी मानी जाएगी। क्योंकि यहाँ सरकार ने कोशिश ये की थी, राजस्थान सरकार ने कोशिश की थी, बहुत ही फ्लैगशिप योजनाएं भरतपुर के लिए, क्या पूरे राजस्थान के लिए राजस्थान सरकार की ओर से दी गई थी। और यहाँ जो रालोद के विधायक थे डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनकी तरफ से एक संकल्प पत्र बनाया गया था जो भरतपुर के लिए था, क्योंकि राजस्थान सरकार कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था, सरकार राजस्थान की थी। उस समय जब यहाँ गठबंधन हुआ था कांग्रेस का और रालोद का, तो यहाँ रालोद सीट इनके लिए अलॉट की गई थी डॉक्टर सुभाष गर्ग के लिए। उस वक्त जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, उसके अलावा यहाँ रालोद की तरफ से डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी एक अपना संकल्प पत्र भरतपुर के लिए बनाया था, और उसमें तमाम सुविधाओं को द्रव्यवती की तर्ज पर सुजान गंगा नहर और भरतपुर का चौराहों का सौंदर्यीकरण करने के लिए तमाम वादे किए गए थे। उसकी एक वानगी ये है, पहला जो एपिसोड है वो इसकी एक ये वानगी है कि ये जो पैसा लगाया गया है यहाँ सौंदर्यीकरण के नाम पर, वो कितना सार्थक है, लोगों के हित के लिए है, लोगों का हित करने के लिए है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा इंद्रजीत जी, आप कोई ऐसे पद पर रहे हैं या नगर निगम में, या आपने कुछ कोई पार्षद वगैरह भी रहे हैं क्या कभी? मैं बिल्कुल 3 बार पार्षद रहा हूँ, CLP लीडर नगर निगम कांग्रेस का रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जिन चौपाटी का स्ट्रीट वेंडर एक्ट को माननीय मंत्री महोदय क्यों भूल गए? जबकि ये चौपाटी अगर आपने बनाया है, कॉमर्शियल एम्पावरमेंट आपने खड़ा किया है, क्या खोखा ढकेल वालों को ये चौपाटी का अलॉटमेंट किया गया? नहीं किया गया। क्या आपने सुजान गंगा की ये घोषणा पत्र देखें? इस घोषणा पत्र में लिखा हुआ है सुजान गंगा का आकर्षक विकास जयपुर नाले की तर्ज पर कराना, द्रव्यवती की तर्ज, हाँ नाले की तर्ज पर दिखाना। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, सुजान गंगा के हित में किया क्या आपने? 1 करोड़ की तो लोहा लगा दिया, आधी सुजान गंगा के नहर के किनारे लगाया, आधी सुजान गंगा आपने नंगा छोड़ दिया। आपने जो दीवार टूटी है, दीवार को तोड़ने, टूटी हुई दीवार है, उसका निर्माण नहीं कराया। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, सुजान गंगा को एक वोटों का ही माध्यम इन लोगों ने बना रखा है, क्या कभी इसका विकास की भी बात करेंगे? आज तक कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये RLD हो, इन्होंने मात्र सुजान गंगा को वोटों को लेने का एक माध्यम बनाया हुआ है। इसकी बान कुछ भी हो, नगर निगम के द्वारा इसकी सफाई भी कराई गई, नगर निगम द्वारा इसमें से गंदगी भी निकाली गई, कीचड़ भी निकाली गई, फुहारे भी डाले गए। लेकिन राजस्थान सरकार या भारत सरकार से इसके लिए 2 पैसा ऐसा नहीं लाए कि इसकी क्षतिग्रस्त दीवारों को सुधारा जा सके, इसके पानी को शुद्ध किया जा सके, इसको जल क्रीड़ा के लिए बनाया जा सके, पर्यटक स्थल बनाया सके। मात्र चुनाव होते हैं तो मात्र घोषणा पत्र झूठे साबित होते हैं 5 साल के अंदर। जो इनका एक बहुत बड़ा नजरिया है, मात्र वोट लेने के लिए स्वयं काम करते हैं। वोट लेने के लिए चुनावी वादे किए जाते हैं जिन पर कोई भी अमल नहीं होता, जनता को मूर्ख बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। जनता बहुत समझदार है ये कह रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं, व्यक्तिगत रूप से हम मानते हैं कि जनता बहुत समझदार है। जनता किसी को फलक पर बिठा सकती है तो किसी को नीचे भी ला सकती है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर आप बताइए, मैं ये पूछना चाहता, सर आप बताएं जरा, ये पर्यटक स्थल का जो विकास हुआ है, यहाँ पूरा पर्यटक स्थल सा बनाया गया है, ये सुजान गंगा की चारों तरफ ये बनाई गई है, ये इसको पूरा जो आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है? सर ये बिल्कुल अवैध है, काम कुछ नहीं हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है टंकी पे, ये पानी की टंकी क्षतिग्रस्त है, कृपया इससे दूर रहें। बच्चों के खुले हुए टैंक है, इसकी सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है। नगर निगम इसके मंत्री संतरी आते हैं, इसकी सफाई पैसे वैसे आते हैं, उनको खुद डकार जाते हैं। और ये चौपाटी बनाई है, यह अवैध है। 100 मीटर की दूरी पे बताते हैं कि दूर होना बताया जाता है, 100 मीटर के उसमें आ रही है दायरे में। ये उनको सोचना चाहिए, कम से कम एक जगह तो यूँ कहते हैं कि अवैध निर्माण नहीं होगा, एक जगह है खुद अवैध निर्माण करा रहे हैं। देखिए विकास होता क्यों नहीं है, आखिर विकास होता क्यों नहीं है, उसकी वजह भी होती है। यहाँ जो इसके जो सुजान गंगा नहर है,
और ये जो चौपाटी बनाई गई है, जो भरतपुर के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने जो प्रयास किए थे, सबसे बड़ी बात यह है यहाँ ASI का भी दखल है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, यहाँ स्टेट आर्कोलॉजी का भी दखल है, और उसके अलावा यहाँ जो जिला प्रशासन चाहता है या नगर निगम प्रशासन चाहता है या राजस्थान सरकार चाहती है, उसमें तीनों विभागों में तालमेल नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है, विकास के लिए भरतपुर पिछड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सुभाष गर्ग के कार्यकाल में विकास में पिछड़ा हो, उससे पहले भी लगातार यहाँ विकास के कार्यों के लिए भरतपुर पिछड़ा हुआ था। ये राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहलाता है, लोहागढ़ भरतपुर कहलाता है, जिसको ये अजय है, किसी कोई इसको जीत नहीं पाया। लेकिन यहाँ जो विकास होना चाहिए था, जो प्रवेश द्वार कहलाता है राजस्थान का पूर्वी जो हिस्सा है, वहाँ से वहाँ का विकास नहीं होगा। निश्चित रूप से यहाँ जो सरकारें जो भी रहीं, कांग्रेस की रही या बीजेपी की रही, ये जो भी सरकारें नहीं, सबने यहाँ की उपेक्षा की है। प्रयास यहाँ के विधायकों ने जरूर किए हैं, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव है। ये मैं इच्छा शक्ति का अभाव मानूंगा डॉक्टर सुभाष गर्ग की, कि उन्होंने विकास के नाम पर यहाँ केवल खाना पूर्ति की है। क्यों? क्योंकि साफ दिख रहा है यहाँ जो प्राइवेट जो वो है, एक NGO है या आप ये मान लो एक संस्था है, उसके द्वारा तो यहाँ ये बैठने की व्यवस्था की गई है, रंग पेंट कराए गए हैं, तमाम कराएंगे। लेकिन यहाँ नगर निगम की तरफ से ये जो चौपाटी बनाई गई है, ये बता रहे हैं लोग कि ये ASI की तरफ से परमिशन नहीं ली गई थी, और उसके अलावा ASI की अलावा ये जो नॉर्म्स हैं ASI के, कितने मीटर तक, इतनी मीटर की दूरी तक इस मोटवाल से, जो सुजानगंगा नहर की मोटवाल है, उससे 100 मीटर की दूरी तक कोई निर्माण अवैध मतलब निर्माण नहीं हो सकता, निर्माण कार्य नहीं हो सकता। उस पर भी निर्माण कार्य तमाम कराया गया है। ये चौपाटी बनाई गई है, करीब 50 लाख रुपए की लागत से ये चौपाटी बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ जो देखने में आ रही है, यहाँ का जो प्रशासन था या यूँ मान लें जो विधायक महोदय थे, उन्होंने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत को भी अंधेरे में रखा, क्योंकि यहाँ ASI के जो नॉर्म्स थे उनको फॉलो नहीं किया गया। दूसरे जो PHED की ये ओवरहेड टैंक था, जो कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है, उसको भी इन्होंने दरकिनार करते हुए और यहाँ चौपाटी का निर्माण कराया। जगह जगह आप देख सकते हैं कितनी दरारें इसमें पड़ी हुई हैं, और निश्चित रूप से पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। कभी भी इसमें सरिये मतलब जो लोहा दिख रहा है, इसके जो पिलर्स हैं उनमें जो RCC के पिलर्स जो होते हैं इनके, उनमें ये साफ दिख रहा है, जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं, चटक पड़ी हुई हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी घटना यहाँ कभी भी घटित हो सकती है। इसके नीचे चौपाटी का निर्माण कराना और पैसा बर्बाद करना, लोगों की जिंदगी को खतरे में डालना, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, वो ये नहीं देखते यहाँ पानी की टंकी क्षतिग्रस्त है, बहुत लोगों का, कम लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन यहाँ ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा यहाँ ये चेतावनी दी गई है, और चेतावनी देने के बावजूद भी यहाँ अगर ये निर्माण किया जाता है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मिस्टेक है नगर निगम प्रशासन की। या अगर नगर निगम प्रशासन से किसी ने फोर्सली ये काम कराया है, तो निश्चित रूप से वो भी बहुत बड़ा दोषी है, और इसके लिए उसको अगर कोई घटना होती है तो जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी। एक बहुत बड़ा सवाल यही है कि अगर इस नगर निगम प्रशासन की अनदेखी से या किसी ने जिसने भी प्रेशर से नगर निगम प्रशासन द्वारा ये कार्य कराया है, उसकी अनदेखी से, उसकी लापरवाही से अगर यहाँ कोई घटना दुर्घटित होती है और ये ओवरहेड टैंक में कोई घटना होती है, क्योंकि पूर्व में भी डीग में ऐसा ही एक हादसा हुआ था, ओवरहेड टैंक को कामा में एक हादसा हुआ था, उसमें कई लोगों की जानें गई थी। और अब अगर यहाँ भरतपुर में ऐसा कोई हादसा होता है, शाम के वक्त यहाँ चौपाटी बहुत खुशहाल रहती है, लोग आते हैं यहाँ शाम के वक्त अपने शामें रंगीन करने के लिए यहाँ आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी है ये व्यक्तिगत मामला है। यहाँ बगल में पार्क भी है, पार्क में भी बच्चे खेलते हैं यहाँ। उसके अलावा आप देख लीजिए गांधी पार्क है, गांधी जी की मूर्ति भी यहाँ सामने लगी हुई है, और ये गांधी पार्क में लगातार लोगों का आवागमन रहता है। घूमने के लिए ट्रैक बने हुए हैं, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, बच्चे यहाँ खेलते हैं, घास में मैदान में खेलते हैं। तो निश्चित रूप से अगर ऐसे स्थान पर, जो कि सार्वजनिक ऐसा स्थान जहाँ के लोगों का मूवमेंट अधिकतम रहता हो, अगर ऐसी जगह पर और ऐसी लापरवाही की जाती है, तो निश्चित रूप से ये लोगों के हित में नहीं हो सकती, और इस पर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। कैमरा पर्सन बबलू अनुज के साथ मैं राजीव भट्ट, इंडिया न्यूज़, भरतपुर।